सावधान, अगर आपने इस वीडियो को यही छोड़ दिया या फिर 1 सेकंड के लिए भी स्किप किया तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव को अपने हाथों से खो दें, क्योंकि शास्त्रों में विजय एकादशी का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी रंक को राजा बना सकता है, और अगर विधि सही हो तो कंगाल भी मालामाल हो सकता है। सुनिए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत सत्य है। और जब विजय एकादशी का पावन संयोग हो तो गाय की जीभ पर साक्षात वरुण देव और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए आज की यह जानकारी बहुत ही कीमती है, इसे मजाक समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। हमारे वेद और पुराण चीख चीख कर ये गवाही देते हैं कि जिस घर में विजय एकादशी के दिन ये उपाय किया जाता है वहां की 7 पीढ़ियां भी कभी धन के लिए तरसती नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको वह गुप्त चीज तो बताएंगे ही जिसे आपको गाय को खिलाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वह तरीका, वह समय और वह भावना जिसके साथ आपको यह कार्य करना है। क्योंकि याद रखिए, तंत्र और मंत्र तभी काम करते हैं जब उनकी विधि सही हो। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वह उपाय तो करते हैं लेकिन अधूरी जानकारी के साथ, और फिर उन्हें फल नहीं मिलता। लेकिन आज आपको पूरी विधि पता चलने वाली है, इसलिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लीजिए और एकांत में बैठकर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो अब तक बहुत कम लोगों को पता था। विजय एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम में ही विजय छिपा है। ये एकादशी आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाती है, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर आपके व्यापार में आ रही कोई बड़ी रुकावट, या फिर घर में छाया हुआ दरिद्रता का घना अंधेरा, सब कुछ इस एक दिन के उपाय से खत्म हो सकता है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी विजय एकादशी का व्रत किया था और समुद्र को पार करने का मार्ग पाया था। तो सोचिए, जब स्वयं भगवान श्री राम को इस व्रत ने विजय दिलाई तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी विपत्तियां इसके सामने क्या चीज हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर 13 फरवरी के दिन ऐसा क्या खास है। देखिए, इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो कई सालों बाद आती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसका अर्थ है कि इस समय में किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, लोग आपके पैसे वापस नहीं कर रहे, या फिर नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, तो ये दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है। 13 फरवरी की सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, यानी कि सूर्य निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देना है। याद रहे, आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है, इसलिए उस दिन आलस्य को त्यागना पड़ेगा। स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल और चुटकी भर हल्दी डालना, बिल्कुल ना भूलें। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और विजय एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। जब आप हल्दी वाले पानी से स्नान करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन आने के रास्ते खुलते हैं। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर पीले वस्त्र ना हो तो कोई भी साफ सुथरा हल्का कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े उस दिन भूलकर भी मत पहनना, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और हम एक सात्विक कार्य करने जा रहे हैं। अब आप अपने घर के मंदिर में जाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का एक दीपक जलाएं। ध्यान रहे, दीपक की बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए। अगर लाल बत्ती ना हो तो रुई में
थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। ये उपाय माता लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। वह गुप्त चीज क्या है जिसे गाय को खिलाना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात जान लीजिए। गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय के शरीर के कण कण में देवताओं का वास है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के पैरों में तीर्थ होते हैं और उसके मुख में साक्षात अमृत का वास होता है। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वह सीधा ईश्वर के पेट में जाता है। लेकिन विजय एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने का भी एक विशेष तरीका है। साधारण दिनों की तरह रोटी खिलाने से काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको सुबह के समय जब आपके घर में खाना बने तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी है। ये नियम तो हर हिंदू घर में होना चाहिए। लेकिन विजय एकादशी के दिन इस रोटी को बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच शक्कर या गुड़ का चूरा मिला लें। जी हाँ, रोटी फीकी नहीं होनी चाहिए, वह मीठी और पीली होनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी का है और मीठास संबंध सुधारने के लिए होती है। जब रोटी बन जाए तो उसे तवे से उतारकर अलग रख लें। अब आती है वह गुप्त चीज जिसे आपको उस रोटी के बीच में रखना है और वह चीज है साबुत भीगी हुई चने की दाल और एक छोटा सा गुड़ का दला। जी हाँ, चने की दाल और गुड़, ये दोनों चीजें देवगुरु बृहस्पति की कारक हैं और जब ये गाय के पेट में जाती हैं तो आपकी कुंडली के सारे दोष, चाहे वह पितृदोष हो या शनि की 7.5, सबका प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। अभी तो सबसे मुख्य बात बाकी है। आपको उस रोटी पर थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ रखना है और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रखना है। ध्यान रहे, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन तोड़ना वर्जित है, इसलिए आपको ये पत्ता एक दिन पहले यानी 12 फरवरी को ही तोड़कर रख लेना है। अगर आप पत्ता तोड़ना भूल गए हैं तो गमले में गिरे हुए पत्ते को भी धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बिना तुलसी के वह कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस उपाय में तुलसी का होना अनिवार्य है। अब इस रोटी को अपने दाहिने हाथ में लें और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जाप करते समय अपनी आंखों को बंद रखें और मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी दरिद्रता, सारे कष्ट और सारे कर्ज इस रोटी के साथ समाप्त हो जाएं। मुझे विजय प्रदान करें, मेरी हर मनोकामना पूर्ण करें। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो इस रोटी को लेकर किसी गौशाला में जाएं या अगर आपके घर के आसपास कोई गाय आती है तो उसके पास जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी सावधानी आपको रखनी है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप गाय को रोटी खिलाएं तो कभी भी रोटी को जमीन पे फेंक कर ना दें। यह है अन्न का और गौ माता का अपमान है। आपको बड़े ही प्रेम और आदर के साथ अपने हाथों से गाय को रोटी खिलानी है और जब गाय रोटी खा रही हो तो आपको उसकी पीठ पर हाथ फेरना है। गाय की पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है जिसे कुबड़ कहते हैं, वहां पर सूर्य केतु नाड़ी होती है। कहा जाता है कि वहां हाथ फेरने से शरीर के सारे रोग दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय को रोटी खिलाते समय उसकी आंखों में देखें और मन ही मन अपनी इच्छा बोलें। गाय की आंखों में जो करुणा होती है वह साक्षात ईश्वर की करुणा होती है। मान्यता है कि उस समय आप जो भी मांगते हैं वह गौ माता सीधे भगवान तक पहुंचा देती हैं और आपकी पुकार खाली नहीं जाती। इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपको टोके नहीं। यह गुप्त दान की तरह होना चाहिए। जितना चुपचाप आप इस कार्य को करेंगे उतना ही अधिक फल आपको मिलेगा। अब
एक और रहस्य की बात आपको बताते हैं। अगर आपके पास कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, जैसे कि विवाह में देरी हो रही है या संतान सुख नहीं मिल रहा, तो आपको गाय को रोटी खिलाते समय उसके कान में धीरे से अपनी मनोकामना कह देनी है। जी हाँ, ये प्राचीन काल का एक सिद्ध टोटका है। हमारे बुजुर्ग हमेशा ये किया करते थे। गाय के कान में कही गई बात कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन ये करते समय ध्यान रहे कि कोई और आपकी बात ना सुन रहा हो। विजय एकादशी के दिन केवल गाय को रोटी खिलाना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी छोटे छोटे नियम है जिनका पालन आपको करना चाहिए। इस दिन घर में चावल बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसलिए इस पाप से बचें और घर के बाकी सदस्यों को भी चावल खाने से रोकें। इसके अलावा इस दिन किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें और किसी पर क्रोध ना करें। आपका मन जितना शांत होगा उतना ही यह उपाय असरदार होगा। अगर आपके घर के पास गाय नहीं मिलती तो आप क्या करें, ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा। अगर आप शहर में रहते हैं और आसपास गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला में जाकर ये उपाय कर सकते हैं, और अगर वो भी संभव ना हो तो आप आटे की एक लोई बनाकर उसमें गुड़ और चने की दाल रखकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और मन में ये भाव रखें कि ये भोजन जल के जीवों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता गाय को खिलाने की ही होनी चाहिए। विजय एकादशी की कथा भी बड़ी ही रोचक और फलदायी है, जिसे सुने बिना इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो चलिए संक्षेप में आपको वह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके सामने विशाल समुद्र एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी वानर सेना के साथ इस अथाह सागर को कैसे पार करें। तब उन्होंने वक्दालभ्य मुनि से उपाय पूछा। मुनि ने उन्हें विजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने अपनी सेना समेत पूरी विधि विधान से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और विधि पूर्वक पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने का रास्ता भी मिला और लंका पर विजय भी प्राप्त हुई। रावण जैसे महाशक्तिशाली शत्रु का वध करने की शक्ति उन्हें इसी व्रत के पुण्य से प्राप्त हुई थी। तो सोचिए, जब भगवान को भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस व्रत का सहारा लेना पड़ा तो इस दिन की महिमा कितनी अपार होगी। इसलिए 13 फरवरी को आने वाली इस विजय एकादशी को साधारण दिन समझकर गंवाने की भूल मत करना। यह साल में एक बार आने वाला वह मौका है जब आप अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं। इस दिन किया गया दान, हवन और गौ सेवा अक्षय पुण्य प्रदान करती है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी खत्म ना हो। आपके द्वारा खिलाई गई वह एक रोटी और वह गुप्त चीज आपके आने वाले कई जन्मों तक आपकी रक्षा करेगी। एक बात का और ध्यान रखें कि जब आप गाय को रोटी खिलाकर वापस आएं तो पीछे मुड़कर ना देखें और सीधा अपने घर आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धोएं और फिर से अपने कार्यों में लग जाएं। इस उपाय की चर्चा किसी से ना करें कि मैंने आज यह किया या वह किया, क्योंकि अपनी पूजा और अपने दान का बखान करने से उसका फल नष्ट हो जाता है। इसे अपने और ईश्वर के बीच का एक गुप्त रहस्य रहने दें। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय शाम को कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उपाय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, लेकिन सबसे उत्तम समय सुबह का ही
होता है जब प्रकृति शांत होती है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह ये ना कर पाए तो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बस सूर्यास्त के बाद गाय को परेशान ना करें, क्योंकि वह उनके विश्राम का समय होता है। इस दिन घर की महिलाओं को विशेष रूप से सिर धोकर स्नान करना चाहिए और हो सके तो घर में कीर्तन या भजन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस महामंत्र का जाप घर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकता है। जिस घर में एकादशी के दिन इस मंत्र की गूंज होती है, वहां यमराज भी प्रवेश करने से डरते हैं, वहां सदैव सुख और समृद्धि का वास होता है। अब एक और गुप्त चीज जो आप इस दिन कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो गाय को रोटी खिलाते समय उसके साथ एक सिक्का स्पर्श कराकर वापस अपने घर ले आएं। जी हाँ, उस सिक्के को गाय के मस्तक से लगाकर उसे प्रणाम करके वापस ले आएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। ये सिक्का चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचेगा। ये एक ऐसा टोटका है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जिन्होंने भी इसे आजमाया है उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं रही। दोस्तों, जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलते, समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जाता है। 13 फरवरी बस आने ही वाली है, तैयारी अभी से शुरू कर दें। चने की दाल भिगोना ना भूलें, गुड़ का इंतजाम कर लें और सबसे जरूरी बात, अपने मन को तैयार कर लें। श्रद्धा और विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकती है। अगर आपके मन में विश्वास है तो ये साधारण सी दिखने वाली रोटी और गुड़ आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। और अगर विश्वास नहीं है तो आप सोने चांदी का दान भी कर दें तो भी कोई फल नहीं मिलेगा। याद रखें, विजय एकादशी केवल धन प्राप्ति का ही साधन नहीं है, यह मोक्ष प्राप्ति का भी द्वार है। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस दिन गौ सेवा करता है उसे अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।